हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन। तो आज की क्लास में हम यूज़ ऑफ कंजंक्शन के अंदर यूज़ ऑफ नो सूनर देन और यूज़ ऑफ एज सून एज को देखेंगे। दोनों के अर्थ होते हैं ज्यों ही त्यों ही। इनको हम आगे देखेंगे कैसे हम इनको यूज़ करते हैं, इनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस क्या है और उनकी हिंदी मीनिंग क्या है। तो स्टार्ट करते हैं नो सूनर देन, जिसका अर्थ होता है ज्यों ही त्यों ही या जैसा कि वैसा कि। तो इसके अंदर हम तीन स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें हम हैड, डिड और डूएडर्स को देखेंगे। तो फर्स्ट है नो सूनर प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसमें आपको ये तीन चीज़ें ध्यान रखना है। सेकेंड देखें, नो सूनर के बाद जब हम डिड का यूज़ करेंगे तो जब डिड का यूज़ करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और देन के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही रहेगी। नेक्स्ट रहेगा डू एडस का यूज़ करेंगे जब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म रहेगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब हम हैड का यूज़ करें तो सेकेंड फॉर्म, डिड का यूज़ करें तो भी देन के बाद सेकेंड फॉर्म और डू एडस का यूज़ करें तो दोनों जगह फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंस देखें। ही हैड रीच्ड द स्टेशन, वह स्टेशन पहुंचा था। द ट्रेन डिपार्टेड, ट्रेन रवाना हो गई थी। कंबाइन करें, नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड, जैसे ही वह स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन रवाना हो गई। नो सूनर के बाद हमने हैड का यूज़, हैड के बाद जब हम सब्जेक्ट लगाएंगे उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ पर देन है, देन के बाद डिपार्टेड सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। No sooner had I reached, देन टीना कैम, रामलीला शुरू हुई ही थी कि बिजली चली गई। नो सूनर हैड रामलीला स्टार्टेड देन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। तो ज़रा दोनों सेंटेंस देखें क्या हो रहा है। नो सूनर हैड आई रिच्ड, हैड के बाद सब्जेक्ट फिर थर्ड फॉर्म फिर देन के बाद क्या है सेकेंड फॉर्म। ठीक है, जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं उसमें बातें जम रही हैं। नेक्स्ट देखें, रामलीला शुरू हुई ही थी कि बिजली चली गई। नो सूनर हैड रामलीला स्टार्टेड देन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। तो नो सूनर के बाद हमने क्या किया है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस देन और फिर वेंट, कौन सी फॉर्म है, और गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखें। जैसे ही मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की वैसे ही मुझे अच्छी नौकरी मिल गई। नो सूनर डिड आई फिनिश्ड माई स्टडी देन आई गॉट अ गुड जॉब। तो यहाँ पर क्या है, पूरी की, पढ़ाई पूरी की, तो पास्ट वाली बात हो रही है। जब पास्ट की बात करते हैं तो क्या करते हैं, हम डिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, नो सूनर डिड आई फिनिश्ड माई स्टडी देन आई गॉट अ गुड जॉब। नो सूनर यहाँ पर और यहाँ डिड का यूज़ है। नेक्स्ट देखें, ज्यों ही मेरी बहन घर पहुँचती है त्यों ही भोजन बनाना शुरू कर देती है। नो सूनर डज माई सिस्टर अराइव देन सी बिगिन्स टू कुक फूड। ठीक है, नो सूनर यहाँ पर देखिए डज वाली बात कर रहे हैं। क्यों, सेंटेंस में क्या है, ज्यों ही मेरी बहन घर पहुँचती है, ता है ती है ते है, मतलब कि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो प्रेजेंट टेंस में हम डज का यूज़ करते हैं। डज यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म और देन के बाद क्या है बिगिन्स, ये भी फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, यूज़ ऑफ एज सून एज, जिसका अर्थ होता है ज्यों ही त्यों ही। तो इसको देखें, इसका सिंपल फॉर्मूला है एज सून एज प्लस फर्स्ट सेंटेंस फिर सेकंड सेंटेंस। लेकिन ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दोनों के बीच में हमको कॉमा लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, इसी से तो उसकी पहचान है कि आगे एज सून एज लगा है, बीच में कॉमा लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, ज्यों ही मेरी बहन घर पहुंचती है त्यों ही भोजन बनाना शुरू कर देती है। अब इसको हम एज सून एज से लगा के देखते हैं। अभी हमने किससे लगाया, नो सूनर देन से, लेकिन अब हम किससे करेंगे, एज सून एज के साथ जोड़ेंगे। एज सून एज माई सिस्टर अराइव्स होम सी बिगिन्स टू कुक फूड। ठीक है, नेक्स्ट देखें, जैसे ही वह आया वैसे ही लड़के खड़े हो गए।
एज सून एज ही कैम बॉयज स्टूड अप। नो सूनर डिड ही कैम देन बॉयज स्टूड अप। तो जरा हम दोनों में डिफरेंस देखें क्या है। नो सूनर डिड, क्यों, पास्ट की बात हो रही है। ही कम, देन बॉयज स्टूड अप, यहाँ पर भी सेकेंड फॉर्म। लेकिन जब हमने क्या किया, जब हमने एज सून एज लगाया, जब एज सून एज लगाते हैं तो उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया। क्यों, सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं। एज सून एज ही कैम बॉयज स्टूड अप, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म और यहाँ पर भी सेकेंड फॉर्म है। नेक्स्ट देखें, जैसे ही मैं अपना गृह कार्य पूरा करता हूँ वैसे ही मैं मेरी माँ की मदद करता हूँ। एज सून एज आई कंप्लीट माई होमवर्क आई हेल्प माई मदर। यहाँ पर देखिए, आई कंप्लीट माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य पूरा करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वैसे ही के बाद मैं मेरी माँ की मदद करता हूँ, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। आई हेल्प माई मदर। नेक्स्ट देखें, नो सूनर डू आई फिनिश्ड माई होमवर्क देन आई हेल्प माई मदर, ठीक है। दोनों का अर्थ सेम ही है। एक में क्या लगाया एज सून एज, दूसरे में क्या लगाया नो सूनर देन। नेक्स्ट देखें, जैसे ही मेरे पिताजी घर पहुंचते हैं वैसे ही मैं एक गिलास पानी देता हूँ। एज सून एज माई फादर एंटर्स द हाउस आई गिव हिम अ गिलास ऑफ वाटर। या इसको नो सूनर देन के साथ बनाएं। नो सूनर डज माई फादर एंटर्स द हाउस देन आई गिव हिम अ गिलास ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि हम एज सून एज लगा के करें या नो सूनर देन लगा के करें, दोनों का ही अर्थ सेम होता है। फ़र्क इतना है कि दोनों का स्ट्रक्चर होता है उसमें डिफरेंस आता है। क्यों, जब हम नो सूनर देन का यूज़ करते हैं तब हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम एज सून एज का यूज़ करते हैं तब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। दोनों में ये मेजर डिफरेंस है, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लें। जैसे ही तुम कमरे से बाहर गए उसने रोना शुरू कर दिया। ज्यों ही मैंने पढ़ाई शुरू की बिजली चली गई। जैसे ही वह आती है घर की सफाई करना शुरू कर देती है। जैसे ही पुलिस आती है वैसे ही चोर भाग जाते हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, इस चारों आपको सॉल्व करना है, इनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। यदि आपको नो सूनर देन और एज सून एज का यूज़ समझ में आया है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। कोई डाउट हो तो ज़रूर से कमेंट करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चैनल पे। थैंक यू।